हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो बस अभी टाइम हो गया है, 9:30 बज गए हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बस मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन अभी आप देख सकते हैं फैली हुई है क्योंकि बच्चे अभी अभी गए हैं। तो लंच वगैरह जो भी बनाया था तो सारा कुछ अभी ऐसा ही है। तो बस अभी नाश्ता बनाते हैं और आज है घर पर कूड़ों की फातिया। तो बस मुझे घर भी जाना है। गुलबसा का फ़ोन आ गया कि बाजी आ जाओ, टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो बस मुझे घर जाना है और उससे पहले मुझे अपना घर का काम करना है। तो बस अभी पहले तो बनाती हूँ नाश्ता। नाश्ता करते हैं, फिर अपने बर्तन वगैरह झाड़ू वगैरह लगा के और फिर जाते हैं घर नहाकर। और आज जो है ना लाइट भी नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है, कहीं ठंडे पानी से ही ना नहाना पड़ जाए। तो देखते हैं, वेट करते हैं, अगर आती है तो ठीक, वरना फिर तो अगर टाइम हो जाता है तो फिर तो मैं जाऊंगी ही। और बगल से भी जो है ना भैया बोलने आए थे कुंडे खाने के लिए, तो उनके भी यहाँ जाना है क्योंकि अगर मैं घर चली जाऊंगी ना तो फिर वहाँ से आने में तो मुझे रात हो जाएगी। तो इसलिए पहले उनके यहाँ जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं घर जाऊंगी। तो जल्दी से करते हैं काम, फटाफट रेडी होते हैं और फिर चलते हैं। तो बस अभी रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने पड़ोस में टिक्कियाँ खाने के लिए। और सामने मुझे बच्चे दिख गए जो नए नए कपड़े पहन कर टिक्कियाँ खाने जा रहे हैं। तो बस मैं आ गई हूँ और बस टिक्कियाँ खाने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर। तो बस ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं, अभी बच्चे नहीं आए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं चली जा रही हूँ, फिर बच्चे आ जाएंगे तब ये लेकर आ जाएंगे। और ये हमारे पड़ोसी हैं, जो यहाँ पर भी पड़ोसी हैं और मेरे मायके में भी। अक्सरा नहा कर आ गई हैं। एक सालों बाद तो अभी नहीं नहाई। जरूरी नहीं है नहाना, हुआ सा लगना जरूरी है। वो अक्सरा पे फिट होता है। अक्सरा देखना जरूरी है कि नहाए। हाँ बस, और बाल गीलों से पता चल जाता है हाँ ये बेटा नहाया है। तो बस यहाँ पे अक्सरा नहा ली है और अपनी नई कुर्ती पहन ली है, अच्छी लग रही है। तो ये अक्सरा ने और गुलफसा ने रमज़ानों के लिए फुल आस्तीन के कपड़े सलवार सूट सिलवाए हैं। ये गुलफसा ने सिलवाया है सलवार सूट और ये अक्सरा ने खाली कुर्ती है, लेगी तो पहले की पहनी है। तो ये इनकी सेट। तितली पटियाला सूट अम्मी और बाजी पहनती थी, तितली पटियाला सूट, तितली पटियाला सूट बड़े तितली पटियाला पहने 4-4 मीटर की सलवार। 4-5 मीटर जितना वजन हम में नहीं होता उतना वजन सलवारों में होता था। अब तो आदत छूट गई। आज मैंने कायल लगाया है, कैसे लग रही हैं आंखें? हल्का हल्का कायल लगाती है, छूट जाता है हाली। एक आँख का तो छूट भी गया, एक मेरा। तो बस अभी घर पे आ चुके हैं, काफ़ी देर हो गई है और अभी आटा लगा कर रख दिया, उसको थोड़ा सा रेस्ट करा रहे हैं, थक गया है वो। तो बस अभी टिक्कियाँ बनाएंगे और तलेंगे। और लाइट जो है ना, आज हमारे घर भी नहीं है लाइट और इधर भी लाइट अभी आई थी लेकिन अब चली गई। तो बस अभी थोड़ी देर के लिए बैठे और फिर बनाते हैं टिक्कियाँ। लेकिन कुछ भी कहो, पहले जैसे त्योहार थे ना, अब वो नहीं है। अब तो घर में बनाओ और बस फाते दिलाओ और खाओ। पहले तो है ना सुबह से बच्चे आ जाते थे तैयार होके, बढ़िया बढ़िया। पहले तो सुबह से ही जो है ना ऐसा लगने लगता था मेला सा, तैयार हुए बच्चे। अब तो रोड पे भी मैं बाहर देख रही ना कि बच्चे घूम रहे होंगे, कोई बच्चे नहीं है। तो बस यहाँ पे टिक्कियाँ बनाना हमने शुरू कर दिया है और ये गुलबसा जो है ना इनको फ्राई कर रही है और मैं बेल कर कट करती जा रही हूँ। तो बस क्योंकि टिक्कियों में जो है ना 2 जन तो लगती हैं तभी जल्दी बन पाती हैं, लेकिन बस लाइट का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा था आज के दिन। घर पे भी लाइट नहीं थी और यहाँ भी लाइट नहीं थी, लेकिन हमें जो तो काम करना था तो हमने कर लिया। तो बस टिक्कियाँ तो बन गई हैं और यहाँ पे बच्चे भी जो है ना आ चुके हैं। तो बच्चों को जो है ना ये स्कूल से मतलब बस से जो है ना डायरेक्ट यहीं पर लेकर आ गए हैं। तो अभी इनको यहीं पर मैं कपड़े चेंज कराऊंगी, तो कपड़े लेकर आ गए हैं। तो बस बच्चों को जो है ना मैंने रेडी वेडी कर दिया है और आलिया चली गई है अक्सरा के साथ बाहर और इनाया यहाँ पर है। तो इन्होंने पहने आज ये सूट, जो कि इनाया जो है ना थोड़ा शर्मा रही है। मैं वीडियो ले रही थी तो। और यहाँ पे जो है ना हम लोग खा रहे हैं टिक्कियाँ क्योंकि ये फातिया हो चुकी है। तो बस यहाँ पे चना मसाला खा रहे हैं और टिक्कियाँ। तो क्योंकि मीठे के साथ ना कुछ नमकीन तो होना चाहिए, फिर इसके बाद खाएंगे खाना।
और बस बच्चे भी जो है ना टिकियाँ खाने आ रहे थे, तो थोड़े थोड़े करके आ रहे थे, लेकिन बस ये था कि लाइट नहीं दे रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। चलो कोई नहीं, सब काम चलते हैं, लाइट की वजह से कुछ रुकता नहीं है। तो बस यहाँ पे बच्चों ने जो है ना कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि उनको गर्मी लगने लगी थी, और वास्तव में आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और बस यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि चाशनी की टिक्कियाँ बना ली। टिक्कियाँ बनाने के बाद फाते लगने के बाद फिर हमने ये बनाया है टिक्कियाँ मठरी, और ये वो टिक्कियाँ हैं जिन पे फातिया नहीं लगी है। 2 टेनियों पे फातिया लगा दी क्योंकि कुछ टिक्कियाँ बिना फातिया के भी उठाकर रख लेते हैं। और बस साथ ही यहाँ पर इनाया के लिए बन रही है मैगी, क्योंकि उसको कुछ नहीं खाना था, कह रही थी मुझे मैगी ही खाना है, तो खाना उसने खाया नहीं था। बस हम लोग खाना वाना खा के फिर निकल आए मार्केट के लिए। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो कुछ लोग तो टिक्कियाँ खाने आ गए थे, फिर आए नहीं थे क्योंकि शादी वादी भी चल रही है। और फिर हम लोग हो गई थी फिर ये कहने लगे चलो तो मैं मार्केट घुमा कर लेकर आता हूँ, थोड़ा शॉपिंग वगैरह भी कर लाना। और गुलाब साहब भी कह रही थी कि बाजी तुम दुकान नहीं देखी तुमने जहाँ पर मैं काम करती हूँ। हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग आए, और यहाँ पे मैं कंगन देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे कंगन है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, और ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे कंगन खरीदे, फिर उनके घर में भी गए, तो उनके यहाँ भी आज टिक्कियाँ थी, फातिया हुई थी, तो बस इनके यहाँ भी टिक्कियाँ खाई हमने पानी टिक्की खाई और ढेर सारी बातें करी। तो बस क्योंकि ये हमारे फैमिली मेम्बर से हैं और हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो बस हम लोग जो है ना शॉपिंग भी कर ली और बातें भी हो गई। तो बस अभी ये शॉपिंग करके फिर चलते हैं घर। और यहाँ पे मैं इनसे पूछ रही हूँ कि इनमें से कौन सा लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कंगन ले लिए हैं, और कितने लिए वो मैं आपको घर चल के बताऊँगी। तो अभी घर से हम लोग आ गए थे मार्केट, और जो पीछे शॉप है उस पर आती है गुलफ्सा और अक्सरा काम करने। अच्छा, इसमें पूछ रहे थे तुमने अपनी दुकान बंद कर दी है? इनने अपनी दुकान बंद कर दी है क्योंकि मोहल्ले में अच्छे से चल नहीं रही थी, इसलिए। तो जी बस अभी हम लोग आ चुके हैं घर पर, और अभी टाइम हो गया है 9:15 बज गए हैं, और नीचे आपको गेट की आवाज़ आ रही है क्योंकि ये जा रहे हैं घर वापस दोबारा से। अभी अभी जस्ट हम आए हैं क्योंकि घर पे रह गए हैं चार्जर और मोबाइल, क्योंकि हम वो है ना घर पे रख गए थे और हम मार्केट चले गए। तो फिर अभी हम लोग आए तो नीचे से ही आ गए, तो गुलफ्सा ने जो भी सामान ला के दे दिया वो हम रख के, और हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मोबाइल वगैरह रह गया है। होता है ना जब बेटियां अपने मायके से घर वापस आती हैं तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो बस वैसे ज़रूरी नहीं था अभी जाना, क्योंकि अगर और कोई चीज़ होती तो कल भी आ सकती थी, लेकिन चार्जर है, चार्जर की ज़रूरत है। मेरी ये वाली मोबाइल की बैटरी जो है ना जाने वाली है, सिर्फ 5% बाकी है, तो अभी जितनी वीडियो शूट हो पाएगी उतनी हो पाएगी, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से गई थी तब मेरे कान खाली थे, और पिछले 1.5-2 महीने से मेरे कान खाली आप लोग देख ही रहे, क्योंकि मेरे जो इयररिंग्स था उसकी डंडी टूट गई है, और उसको जुड़वाने के लिए मैं जा ही नहीं पा रही। तो मैं सोच रही थी जाऊंगी। तो आज फाइनली जो चीज़ मैं भूल चुकी थी, क्योंकि मेरी जैसी जो लेडीज़ होती होंगी ना, वो अपने बच्चों में, फैमिली में जो है ना ये वैलेंटाइन डे वगैरह सब कुछ भूल जाती है। तो ऐसे ही मैं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी फैमिली में ही खुश रहती हूँ, और ये चीज़ें मैं ना ही सेलिब्रेट करती हूँ ना ही मैं याद रखती हूँ। लेकिन आज मेरे हस्बैंड को जो है ना, मतलब मेरे हस्बैंड को पता नहीं कैसे याद आ गया, और आज मेरा वैलेंटाइन डे बना दिया, मुझको बिना बताए सरप्राइज दे दिया। तो मुझे वो मार्केट ले गए थे क्योंकि उन्हें पता है शादी आ रही है, तो उन्होंने बोला चलो मार्केट चलते हैं। और तुम बोल रही थी कि कंगन वगैरह लेना, क्योंकि मुझे ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा था कि साइज़ कैसे लूँ, तो इसलिए मैंने इनसे बोला था कि किसी दिन चक्कर लगेगा तो मैं कंगन वगैरह लेकर आऊँगी। तो बस इनने कहा चलो आज भी फ्री भी है और घर पे भी है, तो गुलाब साहब को भी लेकर चलते हैं, और उनकी दुकान भी तुम देख आना जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, और तुम वहाँ से कंगन ले लेना। तो ये देखो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये इतनी शॉपिंग उन्होंने कराई है मुझे, तो मुझे वहाँ खड़ा कर गए और खुद चले गए ये इयररिंग्स लेने। तो आज मेरे हस्बैंड ने मुझे, मेरे वैलेंटाइन ने मुझे गोल्ड गिफ्ट कर दिया। तो मैं मतलब एक बार को तो मैं शॉक रह गई थी, मतलब तो मुझे ये शॉपिंग कराने, क्योंकि अगर मुझे ये पता होता कि ये लेने जा रहे हैं तो मैं वीडियो वगैरह भी शूट करती और बताती कि मैं आज गोल्ड शॉपिंग करने जा रही हूँ। लेकिन तो ऐसे ही होता है जब पति मेहरबान होते हैं तो
तो ये देखो कैसा लग रहा है डिज़ाइन। अब ये इनकी पसंद है, तो इनको जैसा अच्छा लगा वैसा ये लेकर आ गए। अब उनका गिफ्ट है तो अच्छा ही लगना है ना, तो उन्हें पता है मैं छोटे छोटे पहनती हूँ घर में। तो बस अभी बज गए हैं 11:30 और मैं बस सोने ही जा रही थी, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों से मैंने जब बात की थी तब मैंने बोला था ना कि वीडियो जो है ना जितनी शूट होगी उतनी हो जाएगी, क्योंकि मोबाइल में चार्ज बिल्कुल कम था, तो बीच में ही बंद हो गया। तो ये है वो शॉपिंग जो इन्होंने मुझे कराई है, और इसी के चक्कर में इन्होंने जो है ना मुझे सरप्राइज दे सके। तो पहले मैं दिखाती हूँ ये। तो ये मैं ग्रीन कलर में लेकर आई हूँ मेहंदी के लिए, कि मैं ग्रीन ड्रेस पहनूंगी तो इसमें चूड़ियाँ लगाकर मैं पहन लूँगी, इसलिए ये मैंने ग्रीन लिया है। 4 चूड़ियाँ हैं और एक मैंने ये कंगन लिए हैं गोल्ड और रोज गोल्ड। इसको हम ऐसे अकेले भी पहन सकते हैं और चूड़ियों के साथ भी हम इनको पहन सकते हैं। अच्छा लग रहा है ना डिज़ाइन। तो ये मैंने उसी शॉप से लिए हैं जहाँ पे गुलफ्ता काम करती, क्योंकि वहाँ पर चूड़ियाँ और सारा सामान मिलता है, मेकअप वगैरह का सब कुछ। और ये वाले जो कंगन है ये इन्होंने पसंद किए, ये एडी के नग के। तो ये भी 4 चूड़ियाँ हैं, ये मैंने सोचा चलो ये दिला रहे हैं, ठीक है चलो ले लेते हैं। तो बस ये इनकी पसंद है, तो आप लोग बताना कि कौन सा अच्छा लगा है। इसमें शाइनिंग बहुत है, क्योंकि ये नग अच्छा वाला है। ये देखो, इसको एडी का नग बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये की थी मैंने शॉपिंग, और आप लोगों को कैसी लगी। और बस इस बार तो मुझे मतलब बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट मिल गया है। तो चलिए इसी खुशी के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ, क्योंकि 11:30 बज गए हैं और आज पूरा दिन ही जो है ना बिजी गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अब बहुत जल्दी जल्दी जो है ना घर के चक्कर भी लग गए हैं, क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से नहीं गई थी, लेकिन माशाल्लाह से अब जो है ना मुझे जल्दी जल्दी जाने का मौका मिल गया है। तो बस चलिए अब हम सोएंगे, क्योंकि फिर बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है और दिन के जो भी काम रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं इस खुशी के साथ। और आज का जो मेरा दिन है ना बहुत अच्छा गया है, बहुत खास है रहा और यादगार भी रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखना।